हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग मास्टर एपिसोड 4 की पूरी कहानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बताएंगे। इस एपिसोड में हम 5 महान सेक्ट्स का रहस्य, किंग्सुआन सेक्ट का विनाश और एक खतरनाक सेक्ट टेस्ट देखेंगे। एपिसोड 4 की शुरुआत 5 महान सेक्ट्स के बारे में चर्चा से होती है जिन्होंने पहले किंग्सुआन सेक्ट को घेर लिया था। संत कहती हैं, 5 महान सेक्ट्स का दावा है कि तुमने राक्षसों को मारने के बाद किंग्सुआन सेक्ट छोड़ दिया था। उसके बाद वे सभी सेक्ट्स दुनिया पर राज करने लगे और 9 संतों का ऑर्डर फिर से बनाया। लेकिन लॉन्ग लाइफ फेस्टिवल के बाद 5 महान सेक्ट्स पर अचानक एक बड़ा संकट आ जाता है। कुछ लोग इन सेक्ट्स को खत्म करके उनकी जगह नए सेक्ट्स बनाना चाहते थे। उस समय ये सेक्ट्स पहले से ही राक्षसों के साथ युद्ध में थे, इसलिए वे पहले से ही कमजोर थे। संत कहती हैं, अगर 9 संतों की तलवार और आग का साथ नहीं होता तो शायद सब कुछ खत्म हो गया होता। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो पता चलता है कि किंग्सुआन सेक्ट को लगभग पूरी तरह से लूट लिया गया है। लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है, यहाँ तक कि 5 महान खजाने भी नष्ट हो गए हैं। फिलहाल दुश्मनों का प्लान है किंग्सुआन सेक्ट के सदस्यों को मारना और पूरे सेक्ट को पूरी तरह से खत्म करना। संत कहती हैं, It seems heaven's fate has already been decided. If we want to change our destiny, then we must reunite all the sects. वह बताती हैं कि उन्होंने किंग र को अपनी मार्शल आर्ट से दबा दिया है, लेकिन अगर किंग्सुआन कुल मजबूत नहीं होता है तो वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। वह हीरो से कहती हैं, मेरे साथ आओ, हमें कुछ होनहार टैलेंट ढूंढने होंगे। साथ मिलकर हम वह सब वापस लेंगे जो हमसे चुराया गया था। इसके जरिए हम अपना अधिकार स्थापित करेंगे और पूरे कांगझोऊ को एकजुट करेंगे। सब कुछ सुनने के बाद हीरो कहता है, ठीक है। संत कहती है, हाँ मास्टर। फिर वे चर्चा करते हैं कि क्या सेक्ट टेस्ट 3 दिन बाद हो सकता है। हीरो कहता है, जरूर, तुम खुद इंतजाम कर लो, लेकिन एक चेतावनी दी जाती है। The 5 great sects are not what they used to be. परेशानी से बचने के लिए तुम्हें अपनी पहचान छिपानी होगी। हीरो कहता है, ठीक है, मैं अपनी पहचान छिपा लूंगा। इस बीच फीफान के पिता को शक होता है। वह कहते हैं, मुझे लगता है कि इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। वह ये कांगजुआन होने का नाटक कर रहा है। वह फीफान को बुलाते हैं और कहते हैं, संप्रदाय की परीक्षा 3 दिन में है। तुम यूनशिया पीक का प्रतिनिधित्व करोगे। याद रखना, तुम्हें पहला स्थान लाना है। फीफान कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लोग गपशप करने लगते हैं। संत उस आदमी को इतना सम्मान क्यों दे रही है? वह आदमी कौन है? मैंने सुना है कि संत उससे आधी रात को मिलने गई थी। रात में एक लड़का और लड़की क्या कर रहे होंगे? क्या संत किसी चाल में फंस गई है? फिर एक घोषणा की जाती है, मैं किंग्सुआन की संत घोषणा करती हूँ कि संप्रदाय की परीक्षा अब शुरू होती है। परीक्षा में शामिल हैं 5 type formation that the master left behind. Everyone has to cross 5 different training camps. Only those who endure the 5 elements formation will pass. Everyone runs in the field. The formation is very dangerous. एक के बाद एक लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। हीरो बोर हो जाता है और कहता है, कितना बेकार फॉर्मेशन है। केवल एक व्यक्ति मुश्किल से पास हो पाया। ऐसा लगता है कि इस बैच के शिष्य पूरी तरह से बेकार हैं। फिर एक शिष्य गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु के फॉर्मेशन का मजाक उड़ाने की? ये बहुत मुश्किल है। संत भी कहती है, तुम मेरे गुरु के गठन का अपमान कर रहे हो।
क्या मुझे बस खड़े होकर कुछ नहीं करना चाहिए? हीरो कहता है, एक छोटा बच्चा भी इस टूटे हुए फॉर्मेशन को पार कर सकता है। दूसरे और भी गुस्से में आ जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पूर्वजों का फॉर्मेशन बच्चों का खेल है? हीरो जिया से कहता है, जिया जाओ। जिया सीधी फॉर्मेशन चली जाती है और आसानी से सभी कठिनाइयों को पार कर लेती है। सभी चौंक जाते हैं, ये कैसे संभव है? हीरो कहता है, ठीक है, मैं भूल गया था कि आप लोगों के पास ठीक से कोई गार्डियन फॉर्मेशन भी नहीं है, इसीलिए आप इसे खजाना मानते हैं। हीरो कहता है, मैं तुम्हें एक नया फॉर्मेशन दूंगा, अपने लिए एक चुन लो। और वह आगे कहता है, जहाँ तक 5 स्टोरी फॉर्मेशन की बात है, ताओइज्म ट्रायल यहीं खत्म होता है। खूब प्रैक्टिस करो। सेंटिस को शर्म आती है और वह कहती है, माफ करना मास्टर, मेरी प्रैक्टिस में कमी थी। हीरो सोचता है, अगर राक्षस भी आ जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। संत कहती है, अगर 5 महान संप्रदायों की शरारत न होती, तो हमारे कई बड़े बुजुर्ग डेमन हॉल की रक्षा करते हुए आज भी जिंदा होते। हमारा संप्रदाय आज इतनी बुरी हालत में नहीं होता। हीरो कहता है, डेमन प्रिशन कभी हमारी शाखा नहीं थी, चलो वहां चलते हैं। इस बीच फीफान का पिता चुपके से कहता है, जैसे ही मौका मिले उस लड़के को खत्म कर दो। होली सोन के ग्रैंड प्लान में उससे इंटरफेयर नहीं करने देना। जब हीरो प्रिशन हॉल में घुसता है, तो उसे एक तेज जानलेवा इरादा महसूस होता है। हीरो को महसूस होता है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम बॉडी रिफाइनिंग मास्टर एपिसोड 4 का पूरा हिंदी अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन। अगले एपिसोड में हम और भी खतरनाक रहस्य और जबरदस्त लड़ाइयाँ देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड के पूरे रिकैप के साथ मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।